गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने अपना रिवीजन किया है। अब कुछ छोटी सी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू शुड यूज दोज 2 आवर्स ड्यूरिंग द पेपर। 2 से 4 आपका एग्जाम है आज, लास्ट पेपर है आपका इकोनॉमिक्स बीसीके का। छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, उनको आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। सबसे पहली बात, आपको आज के एग्जाम में एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा 15 मिनट का। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आए उसे पढ़ो और अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही उस पर एक कोड लिखा होता है, उस कोड को जरूर मैच कर लें आप सामने बोर्ड पर लिखे हुए कोड से। कोई भी प्रॉब्लम ना हो बाद में, गलती से भी ऐसी कोई मिस्टेक ना हो कि आपके पास गलत क्वेश्चन पेपर आ गया। सो जस्ट मैच द क्वेश्चन पेपर कोड रिटन ऑन योर क्वेश्चन पेपर एंड ऑन द बोर्ड इन योर एग्जाम हॉल। पॉइंट नंबर 3, OMR शीट आपको मिलेगी और एक आपको मिलेगी क्वेश्चन पेपर बुकलेट। ठीक है, 2 चीजें मिलती हैं आपको OMR शीट पर अपना नेम, CA फाउंडेशन एग्जाम, पेपर नेम, सब्जेक्ट, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है ब्लैक बॉल पेन से। ठीक है, या कोई भी ब्लैक पेन जो कि फैलता नहीं है, वाटरप्रूफ होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक पेन से डिटेल्स फिल करेंगे और जितने भी सर्कल करने हैं, जो भी आंसर्स आप सर्कल करते हैं ना 1 2 3 4, ठीक है, आपको 100 क्वेश्चंस को फिल करना होता है आंसर्स को। उन सर्कल्स को आप पेंसिल से फिल करोगे। फिल करते हुए ध्यान रखना, पूरा सर्किल फिल करना है, आधा अधूरा फिल नहीं करना। और 4 ऑप्शंस होते हैं, A, B, C और D। कोई एक ही सर्कल फिल करना। क्वेश्चन नंबर 1 में एक सर्कल, क्वेश्चन नंबर 2 में एक सर्कल। कई बार होता है ना, हम कंफ्यूज्ड होते हैं, हम दोनों सर्कल को फिल कर देते हैं, वो क्वेश्चन ही आपका चेक नहीं होगा। सो ध्यान से मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन के आगे एक ही सर्कल को फिल करोगे, पूरा अच्छे से फिल करना है पेंसिल की मदद से। ठीक है, और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो इरेजर लेकर जाओ, अपने पास इरेजर होना चाहिए सो दैट यू कैन इरेज इट और सही से आप फिर से उसको करेक्ट कर सको। ठीक है, MCQ बुकलेट जो आपको मिलेगी जिस पर क्वेश्चंस होते हैं, उस MCQ बुकलेट पर कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द MCQ बुकलेट, इवन डोंट मार्क आंसर्स। ठीक है, आंसर्स भी मार्क ना करें MCQ बुकलेट पे, हल्का सा आप देख लें, या तो वहां पर एक डॉट लगा दें या टिक कर दें। मैं तो आपको एडवाइस करूंगी क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते ही सोचो आंसर क्या होगा। अगर सिंगल सेंटेंस वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे द डिमांड कर्व इन अ मोनोपोली फर्म इज, आप जानते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो खुद ही सोच लो कि आंसर क्या होगा, हल्का सा 5 सेकंड में। अगर याद आ जाता है तो ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज होने का चांस कम हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपके दिमाग में फट से आंसर आ गया तो ऑप्शंस को देखोगे एंड यू विल बी 100% श्योर कि हाँ भाई यही आंसर है। तुरंत उसको OMR शीट में मार्क कर दो। क्वेश्चंस को पढ़ते हुए अपनी फिंगर का यूज करें, ध्यान से फिंगर की मदद से क्वेश्चन को पढ़ें ताकि एक भी वर्ड स्किप नहीं हो। क्वेश्चन को 2 बार जरूर रीड करें। Even if you have an idea that this question is solved by you earlier, it is from module, it is from MTP, whatever, but still I am telling you, read the question at least twice. Also, read all the options twice. एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से ऑप्शंस पढ़ो, फिर देखो हाँ ये सही है, आप श्योर हो, OMR शीट पर जाओ, चेक करो आप जहां पर सर्कल कर रहे हो वो उसी के आगे कर रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है C। ठीक है, तो जाकर देखो OMR शीट पे 10 के आगे ही आप सर्कल कर रहे हो ना, नहीं तो पूरा सीक्वेंस कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखोगे। एक और बात याद रखना, सबको अलग अलग सेट मिलते हैं, ABCD 4 सेट होते हैं। ये मत सोचना सबको सेम सेट मिले हैं, सबका क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है वो सेम है, ऐसा नहीं होता। इसलिए चीटिंग मत करना प्लीज। आजू बाजू वाले से मत पूछना भाई फर्स्ट का बता दे, सेकंड का बता दे, नहीं, अलग अलग होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। एक और बात ध्यान रखो, आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ नहीं लाने को मिलता।
रिटर्न द एमसीक्यू बुकलेट विच इज गिवन टू यू टू द एग्जामिनर। एग्जाम हॉल में निकलने से पहले आपको एमसीक्यू बुकलेट भी लौटानी होगी, आपकी ओएमआर शीट भी लौटानी होगी, और दोनों को स्टेपलर नहीं करना है, नहीं करना, ठीक है। दोनों चीजें एमसीक्यू बुकलेट और ओएमआर शीट आपको वापस देनी है, ठीक है। रफ वर्क कहाँ करें मैम? देखो, रफ वर्क करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। हल्का फुल्का न्यूमेरिकल्स जो आता है उसमें आपको हो सकता है जरूरत पड़े, तो आपकी जो एमसीक्यू बुकलेट है उसके लास्ट पेज पर पेंसिल से रफ वर्क कर लेना, ठीक है। गॉट मी? ऑलराइट। रोल नंबर, अपना रोल नंबर अच्छे से लिखना, ठीक से चेक करके ओएमआर शीट पर। मैं जानती हूं अब तक याद हो गया होगा, बट स्टिल याद वाद नहीं, देखो वहां पर एडमिट कार्ड पर रोल नंबर क्या है और अच्छे से केयरफुली उसे लिखना। बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और बाद में फिर आप लोग टेंशन करते हैं, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखो, कुछ चीजें आपको कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है उनके ऊपर। सबसे पहली बात, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये नहीं पता कि बीसीके और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मिक्स आएंगे या अलग अलग सेक्शंस आएंगे। क्वेश्चन पेपर जैसा भी आए, आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये बीसीके का क्वेश्चन है या इको का। यार इको से तो बहुत ज्यादा आ गए, बीसीके से तो बहुत ही कम आए, डजंट मैटर। एक क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पे पहुंचो, उसे ओएमआर शीट में मार्क करो। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, आंसर मार्क करो। इस तरीके से चलते चलो। फर्स्ट 1 आवर में जितने क्वेश्चंस आपसे कॉन्फिडेंटली बनते हैं उन्हें ओएमआर शीट पर मार्क कर दो। नेक्स्ट आवर में नेक्स्ट राउंड लो, जो आपने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उनको फिर से देखेंगे। अब उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं सुने, कभी नहीं पढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आएगा नहीं वो। थोड़ा कॉमन सेंस, आपकी जो भी नॉलेज आपने अभी तक पढ़ी है, एक्वायर की है, उसको लगाओ। अगर आंसर पर आ पाते हो तो उसे मार्क कर दो। फिर भी ब्लैंक हो, बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा, उस क्वेश्चन को छोड़ दो भाई, उसको मत हाथ लगाओ। जरूरी नहीं है 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। लास्ट टाइम मेरे एक लाइव स्टूडेंट ने, लाइव बैच के एक बच्चे ने 83 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए पेपर 4 में। ही स्कोर्ड 81 इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि सब कुछ आपको मार्क करके आना है वहां। इट डिपेंड्स अपॉन योर जजमेंट, ठीक है। मैंने बोल दिया आपको, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना, और नेगेटिव मार्किंग होती है, ये ध्यान रखना। अगर 4 क्वेश्चन गलत किए, 1 नंबर कट जाएगा। 1 क्वेश्चन गलत किया, 1/4 0.25 मार्क्स कट जाता है, ठीक है। सो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। वापस बोल रही हूं, क्वेश्चन को पढ़ते हुए और ऑप्शंस को पढ़ते हुए केयरफुल रहना है। ऐसा ना हो कि आपने ऐसा कुछ ब्लंडर कर दिया कि मैम मैंने तो क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, आंसर तो मुझे आता था। और ओएमआर शीट को फिल करते हुए भी ध्यान रखना, डिटेल्स को ब्लैक पेन से फिल करोगे और सर्कल्स को पेंसिल से करोगे, इरेजर साथ लेके जाना। देखो, जितने भी तैयारी आपने की है ना, आप सभी ने, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे 100% फेथ है कि आपने बहुत बढ़िया किया है, आपने अपना 100% दिया है। अब वक्त है कॉन्फिडेंस का। मैं हमेशा कहती हूं, सबसे पहले बैटल जीती जाती है दिमाग में, ठीक है। सो इस बैटल को भी हमें जीतना है। उसके लिए दिमाग में इतनी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हम फोड़ देंगे, ठीक है। और सच में अगर आप सोचोगे ना तो आप जीतोगे, ठीक है। सो आई हैव 100% faith on your hard work. You also have faith in and confidence in yourself and go and rock it, ठीक है। सो जरूर पेपर से वापस आकर मुझे बताना कि एग्जाम कैसा हुआ, और पक्का आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है, शानदार करोगे आप, मुझे पूरा यकीन है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हम सबकी प्रेयर्स आपके साथ है। गो एंड रॉक इट।